सजदा किया तो हमला किया। तो नमाज की ये पाबंदी थी और नमाज का ये आलम था। तो सहाबा किराम की नमाज के साथ मोहब्बत, उसको आप अंदाज़ा लगाएं और फिर देखें कि आका अलैहिस्सलाम यहाँ से सफ़े चीर कर उस तरफ जाके मुंह फेर के खड़े हो गए। तो अल्लाह फरमाता है, फरमाया हबीब वमा, अल्लाह ताला फरमाता है हबीब व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। अल्लाह फरमाता है हबीब वो बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं थी जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी। तो हिदायत क्या मिली हुई थी उन्हें? तुम्हारा किबला मुस्तफ़ा है। ये हिदायत अल्लाह ने उन्हें दे रखी थी। तो फरमाया हबीब हर एक के लिए ये फैसला करना मुश्किल था, अब क्या करें? अल्लाह की नमाज जारी रखें या मुस्तफ़ा के पीछे मुड़ जाएं? नमाज में खड़े हैं, मुंह इधर है, मुड़ जाएं कि क्या करें? लेकिन आका अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, वो तो सच्चे आशिक थे, उनका किबला तो मुस्तफ़ा की ज़ात थी। जब उन्होंने देखा कि वो उधर रुख फेर के खड़े हैं, एक सिहाबी ने एक लम्हे का इंतजार नहीं किया कि चलो सलाम फेरने के बाद पहले तसल्ली करूंगा, पूछूंगा, बाद में जाके किबला तब्दील करूंगा। बस जो ही मुस्तफ़ा का रुख फिरा, सिहाबा का भी रुख फिर गया। तो क्योंकि मुस्तफ़ा के पीछे चल रहे थे तो मुस्तफ़ा के पीछे ही नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए किबला बदल के उधर खड़े हो गए, आका अलैहिस्सलाम के पीछे वहां खड़े हो गए। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, ये बड़ी मुश्किल घड़ी थी। सिहाबा इस मुश्किल घड़ी से कामयाब हुए। वो किबले से नहीं चिमटे रहे, मुस्तफ़ा के दामन से लिपटे रहे। और यहां अल्लाह ने क्या फरमाया, वो भी बड़ी लतीफ बात है, चलो अर्ज कर देता हूं। वो क्या? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हबीब वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। हबीब मैंने किबला ऐसे नहीं बदला, इसलिए बदला कि मैं दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? कि कौन रसूल के पीछे चलता है, कौन रसूल के पीछे चलता है। और अगली बात होनी चाहिए थी, और कौन मेरी इबादत में खड़ा रहता है। मंजर तो ऐसे बनता है कि अभी मैं दिखाना चाहता हूं कौन तेरे पीछे आता है और कौन मेरी नमाज को जारी रखता है, कौन तेरे पीछे आता है, कौन मेरी इबादत से लगाव रखता है, कौन तेरे पीछे आता है, कौन अपनी नमाज के पीछे जाता है। चूंकि दूसरी तरफ तो नमाज थी, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, फरमाया हबीब मैं ये दिखाना चाहता था कौन तेरे पीछे आता है और कौन उल्टे पांव कुफ्र की तरफ पलट जाता है। तो पता चला उस लम्हे अगर खुदा न खास्ता कोई सिहाबी मुस्तफ़ा के पीछे मुड़ने की बजाय अगर नमाज जारी रखता, सजदा जारी रखता, रुकू जारी रखता, तो कुरान ने उसे नमाज नहीं कहा, कुरान ने उसे कुफ्र कहा है, क्योंकि ईमान मुस्तफ़ा के पीछे मुड़ जाने का नाम है। कुरान ने उसे ये नहीं कहा कि कौन रसूल के पीछे आता है और कौन नमाज मुकम्मल करता है। फरमाया नमाज इधर मुकम्मल होगी, कौन रसूल के पीछे आता है और कौन उल्टे पांव कुफ्र की तरफ जाता है। गोया उस लम्हे अगर कोई ऐसा वाकया होता, हुआ नहीं, कोई एक वाकया नहीं हुआ, अगर उस लम्हे ऐसा होता कि कोई एक सिहाबी उसके दिल में यह ख्याल आ जाता कि पहले नमाज पूरी कर लूं, बाद में हुजूर से पूछूंगा, तसल्ली करूंगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ कि किबला बदल गया है तो फिर अगली नमाजें उधर पढ़ूंगा, मगर ये नमाज तो एक मुकम्मल कर लूं। कोई एक वाकया नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इनका किबला क्या है ये दिखाना चाहता हूं। नमाज का किबला तो बैतुल्लाह है, पर दिलों का किबला तो तू खुद ही है।
तेरा चेहरा अनवर है, दिलों का किबला है। इसलिए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब मेरे आका ने हुक्म दिया फतह मक्का के मौका पर कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो और वहां खड़े होकर अजान दो, तो बिलाल को पूछना नहीं पड़ा कि या रसूल अल्लाह रुख किधर करूं, मुंह किधर करना है, किबला तो अब मेरे पांव के नीचे आ गया, तो रुख किधर करना है पूछना नहीं पड़ा। पूछने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई? इसलिए कि उन्हें पता था सर का किबला तो बैतुल्लाह है, पर दिल का किबला ज़ात मुस्तफ़ा है, दिलों का किबला ज़ात मुस्तफ़ा है। तो लिहाजा मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहता हूं, अच्छा एक और बात भी इसमें है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने, सवाल ये पैदा होता है कि फौरी तौर पर जो किबला बदलने का हुक्म दे दिया, तो इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? 17 महीने की नमाजें भी तो बैतुल मक़दस की तरफ हो गई थी कि नहीं? तो आज अगर एक नमाज जारी है तो इसको भी पूरा कर लेने दें, अगली नमाज में रुख फेर लें दूसरे किबला की तरफ। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं, किबला बदल। बारी ताला कब? फरमाया अभी के अभी। बारी ताला पहले भी तो इतनी नमाजें हो गई, फरमाया हबीब नहीं, अभी के अभी। तो यहां पर आशिकों ने बड़ा प्यारा नुक्ता निकाला, किबलतन तरदौ, हबीब चेहरा अनवर फेर। बारी ताला क्यों? फरमाया हबीब वो जो किबला, नमाज तो होगी तब जब किबला की तरफ रुख होगा, और जब तक तेरी रजा उस किबले पर थी तब तक वही किबला था। जब तेरा ख्याल बदल गया, तेरी रजा बदल गई, तो हुक्म तो आता रहेगा, प्रोसीजर तो होता रहेगा, अहकाम तो जारी होते रहेंगे, नाफिज भी होते रहेंगे, पर इसमें जितना टाइम लगे उसमें किबला नहीं रह सकता। हबीब वो बैतुल मक़दस किबला तो तब तक था जब तक तुझे पसंद था। जब तेरी रजा बदल गई, तेरी चाहत बदल गई, तेरी पसंद बदल गई, अब वो किबला नहीं रहा। रुख फेर लीजिए, बकिया नमाज उधर होगी, इधर नहीं होगी। फौरी तौर पर किबला बदल दिया, तो किबला तब तक किबला था जब तक मुस्तफ़ा की रजा थी। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाह, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल लीजिए जिस पर आपकी रजा है। और यहां कोई भी आलिम से आप पूछिए भाई, अगर उस वक्त बफर्ज मुहाल उस वक्त अगर हुजूर रुख इधर ना फेरते और किसी और तरफ फेर लेते, तो कुरान के मुताबिक किबला कौन सा होता? कुरान के मुताबिक किबला कौन सा होता? अल्लाह ने किबला का नाम लेकर नहीं बदला, सिमत का तयन करने के साथ नहीं बदला। अल्लाह ताला ने तो तब्दीली का हुक्म दिया, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदा।